हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडीज है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो यार 7th के स्टूडेंट्स, यार देखो आपका एग्जाम्स काफी नजदीक है। कुछ लोग के तो स्टार्ट भी हो गए, कुछ लोग के लगभग 2-4 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। तो यार आप लोग के लिए ना पूरा पूरा सिलेबस ऑलरेडी मैंने पढ़ा के रख दिया है। चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आप बस सर्च करके वीडियोस देखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। साथ ही में आप लोग के लिए LMR रिवीजन यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन भी हम करा रहे हैं, जो कि है आज एक और लेकर आया हूं 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का लास्ट मोमेंट यानी LMR रिवीजन, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम। ये चैप्टर बहुत मजेदार है दोस्तों, और ये चैप्टर का पूरा बेस है ना, बेस वो आज इस वीडियो में सीखोगे। वैसे चैप्टर का लेक्चर भी पढ़ा है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यार 7वीं के स्टूडेंट, आप लोगों का ना ये जो पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर है, जब आप 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th 12th, जब भी आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसमें सभी में ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। इसीलिए ये चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बेस है आप लोग का। क्योंकि देखो बचपन में ABCD पढ़ा था, अभी भी उसका यूज हो रहा है ना। अब बोलोगे सर कहां यूज हो रहा है, तो आप जो भी सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, ये जो लिखा हुआ पढ़ पा रहे हो, ये ABCD पढ़ने की वजह से तो आ पा रहा है ना। तो यही चीज है यार, सब चीज एक दूसरे का बेस होता है। तो बेस पढ़ो और आगे बढ़ते रहो, देखो सब चीजें सब अच्छी तरीके से होती जाएगी, ठीक है। तो आज जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है, एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट और साथ ही में जो प्रैक्टिस सेट है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो भी मुझे लग रहे वो मैं कराऊंगा। तो ये वीडियो को बस एंड तक देखना, और एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने सभी दोस्तों को, जो भी 7th के दोस्त हैं ना, उनको शेयर कर देना। और बाकी 6th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, हर एक के लिए मैं कॉन्टेंट्स डाल रहा हूं, हर एक के लिए वीडियोस डाल रहा हूं। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बताते रहना, ठीक है। शुरुआत करें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अगर आप यूज करते होंगे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना। JR ट्यूटोरियल्स ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कीप स्टडिंग हार्ड। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको समझेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किस पे काम करता है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा वर्क करता है किसके ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहां पे आप देखोगे तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। मतलब ये AB जो है ये BC से क्या है, परपेंडिकुलर है। देख पा रहे हो ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है मेरा ABC नाम का, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता है तो हमेशा याद रखना, जो 90 होता है ना, 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो रहता है मेरा हाइपोटेनियस साइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस साइड। वैसे ये आपका एक साइड है, ये समझ लो साइड नंबर 1 है आपका। ये आपका दूसरा साइड है, इसको मैं बोल दूंगा साइड नंबर 2। लेकिन ये जो तीसरा वाला है ना, ये 90 के अपोजिट है, तो इस साइड को हम लोग हाइपोटेनियस साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया हाइपोटेनियस साइड। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कभी भी कोई 90 डिग्री दिया है और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो इसमें जो भी मेरा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस जो भी होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर। मतलब ये साइड जो रहेगा दैट इज साइड नंबर 1 जो रहेगा इसका स्क्वायर, प्लस साइड नंबर जो 2 रहेगा इसका स्क्वायर। तो ये आपका बनता है एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ही हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। यानी कि कभी भी आपको कोई ट्रायंगल दिख रहा है जिसके अंदर 90 डिग्री है, तो उसका आंसर कैसे निकलेगा कि जो हाइपोटेनियस साइड रहेगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो बचे हुए साइड है इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का नाम क्या है यहाँ पे, AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला साइड का नाम क्या है, AB, तो ये AB का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का नाम क्या है, BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कैसे यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं। अब सीधा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स के ऊपर लेके चलता हूं, आप लोगों को सब चीज और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरुआत करें, चलो आ जाते हैं। देखो क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 48। इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा है, सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालो। x किधर दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आपको x दिख रहा है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कैसे निकालोगे, देखो ध्यान देना। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जो कि 90 डिग्री वाला है, मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, LMN। तो इन ट्रायंगल LMN, ये M जो है, एंगल M जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल M क्या है मेरा, 90 डिग्री। देयरफॉर हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम जो है
वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि हाइपोटेनियस जो रहेगा, अब इसमें बताओ हाइपोटेनियस कौन सा है, ये वाला साइड, ये वाला साइड की ये वाला साइड, कौन सा हाइपोटेनियस है, तो 90 के अपोजिट में जो रहता है वो हाइपोटेनियस है। तो ये हाइपोटेनियस क्या है, इसमें एल और एन, मतलब एल एन जो है ये हाइपोटेनियस है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एल एन का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो ये पहला साइड है जिसका नाम है एल एम, तो एल एम का स्क्वायर प्लस दूसरा साइड क्या है जिसका नाम क्या है एम एन, तो एम एन का स्क्वायर। ठीक है, डाल दिया। अब इसमें क्या करना है, जो वैल्यूज दिए हुए वो डाल दो। तो ln का वैल्यू कितना दिया है, x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू lm का वैल्यू पता है क्या, देखो 7 लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर प्लस mn का वैल्यू कितना दिया है 24 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। 24 मल्टीप्लाई पे 24 कर लो, 576 आएगा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है ना, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास ना यहाँ पे कैलकुलेटर में आप लोग के लिए ना फटाफट से ना कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ। क्या है हमारा 24 का स्क्वायर 576, बिल्कुल सही है। तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना तो 576 आएगा। इसको प्लस करना है, किसके साथ प्लस करना है दोस्तों, 49 के साथ प्लस करना है। तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। मतलब x स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया 625 आ गया। मुझे तो x का वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं पार्टीशन करता हूं, हमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 625। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 625 मतलब 625 किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपका 25। तो आ गया आंसर। तो आपको पूछा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकाल दिया आपने 25। कितना सिंपल है, अब बोलो। तो यार ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर एग्जांपल्स आते हैं और आप चुटकी बजाते ही इसको सॉल्व कर सकते हैं इफ यू नो द फॉर्मूला। एक और एग्जांपल है ऐसे ही, चलो फटाफट से करते हैं, ध्यान देना। क्या बोल रहा है, ये एक ट्राइंगल है जिसमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये एक ट्राइंगल है, क्या नाम है ट्राइंगल का, PQR, और इसमें 90 डिग्री कौन सा है, Q का 90 डिग्री है। तो एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारा कि हाइपोटेनस जो रहेगा उसका स्क्वायर लेंगे पहले। तो हाइपोटेनस कौन रहेगा, ये 90 है, 90 के सामने वाला अपोजिट वाला ये हाइपोटेनस है, मतलब ये PR। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक साइड है जिसका नाम है PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस दूसरा साइड क्या है QR का स्क्वायर। ठीक है, तो PR क्या है यहाँ पे 41, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना है 9 का स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए x का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 9 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो 41 का स्क्वायर कर लो पहले। 41 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1681 होता है। इसका स्क्वायर कर लोगे तो 1681 आएगा। 41 को 41 से मल्टीप्लाई करो 1681 आएगा। ये 9 स्क्वायर 81 होता है, उसको यहाँ पे लाओगे तो -81 हो जाएगा, इज इक्वल टू अकेला वहां पे बच जाएगा x स्क्वायर। तो देयरफॉर x स्क्वायर को आगे ले लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 में से 81 माइनस करा, कितना बचेगा 1600 बचेगा। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1600 हो गया। तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1600 किसका स्क्वायर है 40 का स्क्वायर है 4040। तो x का वैल्यू आ गया आपका 40। कितना इजी था, आ गया कि नहीं, कितना इजी है। तो ऐसे ही एग्जांपल्स आएंगे, चाहे कितना भी खतरनाक ट्रायंगल देने दो, बस आपको पता है फॉर्मूला डालो, वैल्यूज डालो, कैलकुलेशन करो, आपका आंसर चुटकी बजाते ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब चुटकी बजाते तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप आराम से कर सकते हो, इतना मैं बोल सकता हूं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर हो गया होगा। रिवीजन फास्ट तरीके से हो रहा है, लेकिन मजेदार तरीके से हो रहा है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। और क्या पूछा है हम लोग को, देखो एक क्वेश्चन ये पूछा है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल PQR। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है क्या है PQR। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल को, ये समझ लो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नाम क्या है PQR। ठीक है, P का 90 डिग्री है, सॉरी P का 90 डिग्री है, तो मेरा जो नाम है वो चेंज करता हूं मैं, P 90 डिग्री है, तो ये P होगा, ये Q मान लो, इसको R मान लो। ठीक है, जो भी आपको मानना है, क्योंकि आपका P जो है 90 डिग्री बोला है। लेंथ ऑफ PQ का 24 है, तो P और Q ये आपका 24 दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है, PR का वैल्यू 10 है, तो PR ये है, ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR। ये QR जो है ना, इसका वैल्यू निकालना है आप लोग को, निकाल सकते हैं, इजी है। तो ये ट्राइंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि 90 के अपोजिट वाला साइड मतलब हाइपोटेनियस, क्या नाम है इसका QR। तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक साइड है जिसका नाम है PR का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला साइड क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर। इसमें जो वैल्यूज है वो डाल दो। तो वैल्यूज क्या क्या है, चलो मैं डाल देता हूं इसके अंदर। QR का वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं, तो QR तो मुझे निकालना ही है ना, तो QR की जगह पे वैसे ही QR ही लिखा है। तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, PR का वैल्यू मुझे पता है कि PR का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू है 24 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर मतलब 576 होता है। ठीक है, 576 हो गया। चलो सॉल्व कर लो आगे। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो देयरफॉर
क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 प्लस 576 मतलब 676 हो गया। तो 676 हो गया, तो देयरफॉर क्यू आर का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट ऑफ 676 होता है। अब इसका रूट निकालना है मुझे, अंडर रूट ऑफ 676। तो कौन सा ऐसा चीज है जिसका वैल्यू 676 आएगा? फटाफट से चेकआउट करो क्या आ सकता है। यहां पे हम लोग क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? 676 इसका है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं देखो 24 का मुझे पता है, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, तो मतलब हो सकता है 26 का हो। तो 26 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 26 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 6 36, 3 कैरी, 6 12, 13 14 15 हो गया। यहाँ पे 0, इसको हटा दो, 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 5, 6 7 6, 676 आ गया। मतलब 676 किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर है। तो आपको ये मिल गया वैल्यू, तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर क्यू आर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 26 सेंटीमीटर। खत्म कहानी। कितना इजी था, कितना इजी है। तो मिल गया आपको 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए एग्जांपल आएगा, इतना आराम से उतना आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कई सारे एग्जांपल एग्जाम में आ सकते हैं, जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट अगले पे जाएंगे। क्या बोल रहा है? देखो एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, दिमाग का खेल लगाना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, द टॉप ऑफ लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक लैडर है, लैडर मतलब क्या होता है? सीढ़ी। 15 मीटर रीचेस द विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब समझ लो ये आपका ग्राउंड था, ग्राउंड से सीधा आपका क्या है? एक विंडो है 9 मीटर। ये कितने का है? 9 मीटर का है, विंडो है। यहां पे समझ लो विंडो आ गया। विंडो से क्या लगा हुआ है? एक लैडर लगा हुआ है। ये क्या है? सीढ़ी लगा हुआ है। सीढ़ी का लेंथ कितना है? 15 मीटर। ठीक है, और यहां से यहां पे ग्राउंड जो है वो रहेगा। तो हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द वॉल। ये वॉल का बेस है, ये लैडर का बेस है, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपको निकालने बोल रहा है। तो चलो आप नाम रख दो, ए बी सी नाम रख देता हूं। मुझे बताओ ये जो दीवार होगा और ये जो जमीन होगा उसके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। मतलब ये आपका 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल बी है मेरा 90 डिग्री है, एंगल बी मेरा 90 डिग्री है। तो मैं क्या लगा सकता हूं यहां पे? बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बोलूंगा कि 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मुझे AC का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू भी पता है 9, 9 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से, डालो इसमें। ठीक है, डालो। 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 होता है, इधर लाओगे तो -81 हो जाएगा, इज इक्वल टू अकेला BC स्क्वायर बच गया वहां पे। तो कितना होता है? देयरफॉर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 में से 81 माइनस करो, देखो कितना आता है? 225 माइनस 81। ठीक है, करो 225 माइनस 81, 144 आता है, मतलब 144 आता है। ठीक है, तो देयरफॉर BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर 144 है, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 144 मतलब 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। तो देयरफॉर BC का जो वैल्यू मिल गया आपको, कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर। तो आपको यही तो निकालना था। क्या निकालना था? कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ वॉल एंड दैट ऑफ लैडर। मतलब इसका और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो आपका आ गया। आप क्या लिखोगे लास्ट में? कि द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ वॉल एंड दैट ऑफ लैडर इज 12 सेंटीमीटर। बस ये लास्ट में एक लाइन लिख देना, खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल। तो देखो कितना ऐसा देखने में खतरनाक दिख रहा था, कैसे सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कितना इजी है, क्योंकि दिमाग का खेल है। आपको वो क्वेश्चन पूछा है, आपको उसको दिमाग लगा के डायग्राम बनाना है और उसके हेल्प से आपको बस सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको बहुत ईजी लग रहा होगा और सिंपल भी लग रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या टाइप का क्वेश्चन है। देखो अब ये आ गया प्रैक्टिस सेट नंबर 49। प्रैक्टिस सेट 49 में कैसे क्वेश्चन आते हैं? ये आते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर। ये क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा, ऐसे बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे, 3 जोड़ी जोड़ी बना के, 3 का जोड़ी होता है। ठीक है, 3 नंबर के जोड़ी रहेंगे और आपको बोलेगा इसमें से पहचानो कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या फिर कौन सा इसमें से नहीं है। इसमें से आपको पूछता है। तो यहां पे देखो नंबर है 3 4 5। तो सबसे पहले क्या करना होता है? ये तीनों नंबर का ना स्क्वायर निकालना होता है। तो 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 9 हो गया। अगला नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 16 हो गया। अगला नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 25 हो गया। ठीक है, ये तीनों नंबर का स्क्वायर निकालने के बाद आपको चेक करना है कि किसी 2 नंबर का स्क्वायर को अगर प्लस करूं तो तीसरे नंबर के बराबर आना चाहिए। तो अगर यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो अगर मैं ये 9 और 16 को प्लस करूं, मतलब 9 प्लस 16 करूंगा तो कितना आता है दोस्तों? 25 आता है। मतलब ये पहले 2 नंबर को अगर मैं प्लस किया तो वो तीसरे नंबर के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, यानी कि जो 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, इसको मैं कर रहा हूं तो 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो अगर ऐसा आता है कि पहला नंबर का और दूसरे नंबर का, मतलब जरूरी नहीं है पहला दूसरा तीसरा सीक्वेंस में ही होने चाहिए, कोई भी इसमें से कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर को प्लस करो तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर अगर आता है तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है 3, 4, 5 इज अ
पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है ये? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दीज नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आ गया? और अगर सेम नहीं आया, मतलब समझ लो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो है प्लस करके 25 नहीं आ रहा था, 5 स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा, तो लिख देंगे इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे एक और एग्जांपल है, चलो इसको चेक करते हैं हम लोग। तो पहले तो तीनों नंबर का क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16, अगला नंबर 5 का स्क्वायर 25, उसका अगला नंबर 6 का स्क्वायर हो गया 36। ये तीनों नंबर हो गया। अब चेक करो कि क्या हम कोई दो नंबर को प्लस कर सकते हैं क्या। तो देखो 16 और 25 जो दो छोटे दिख रहे हैं ना, सबसे बड़ा वाला तो लास्ट में आएगा, तो ये दो छोटे नंबर है, तो इसको अगर मैं प्लस करूं, मतलब 16 को 25 से प्लस करूं, तो किसके बराबर आना चाहिए? ये तीसरे नंबर जो कि 36 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है क्या? 16 प्लस 25 जो होता है ना, ये आ रहा है एक्चुअली में 41। तो 41 इज इक्वल टू 36 हो रहा है क्या? नहीं, तो ये नॉट इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो 4 स्क्वायर था 16 और 5 स्क्वायर जो 25 था, ये नॉट इक्वल टू आ रहा है 6 स्क्वायर के बराबर ना। मतलब ये दोनों का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये जो 4, 5, 6 है ना, आर नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब ये लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है भैया, इसको नहीं करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। हम लोग ने बता दिया, हमको यही पूछा था कि है कि नहीं बताओ, हमने बोला कि भैया नहीं है। क्लियर, करेक्ट, सिंपल। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड आउट विच इज द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब आपको क्या दिया रहेगा? नंबर्स दिया रहेगा बहुत सारे, 3-3 की जोड़ी में, और आपको बताना होता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। वो तो हो गया, लेकिन इसमें क्या बताना है आपको कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो इसका मैं रूल बताता हूं। कभी भी कोई 3 नंबर अगर दिए हैं और आपको पूछा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेंगे, मतलब कोई 2 नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड नंबर का स्क्वायर आ रहा है, तो समझ जाना कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब इन शॉर्ट जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वही राइट एंगल भी होगा, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा वो राइट एंगल भी नहीं होगा। कैसे? चेक करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तीनों नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। 8 स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, अब मैं दो छोटे वाले नंबर है इनको प्लस करता हूं। तो क्या करूंगा? यहां पे देखो ध्यान से, प्लस करता हूं। 64 है पहला वाला, दूसरा 225, इनको अगर मैं प्लस करूं और किसके बराबर आना चाहिए? 289 के बराबर है। तो आ रहा है क्या? देखो 64 प्लस 225 कितना होता है? 4 प्लस 5 9 और 6 प्लस 2 8 और 289 आ रहा है। मतलब 289 इज इक्वल टू 289 हो रहा है, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट 64 किसका स्क्वायर था? 8 का, तो 8 का स्क्वायर प्लस 225 किसका स्क्वायर था? 15 का, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर था? 17 का। तो मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। मतलब इन शॉर्ट ये कैसा दिख रहा है कि यहां पे एक कोई है इसका स्क्वायर, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनियस होगा। इसको हम लोग मान लेंगे ये कि हाइपोटेनियस होगा। तो समझ लो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये समझ लो कि ये साइड 1 होगा आपका, ये साइड नंबर 1 होगा इसका स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं कि ये साइड नंबर 2 होगा। ठीक है ना, साइड नंबर 2 होगा तो इसका स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर होता है, तो वो ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ये जो 8, 15, 17 जो है इज आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। खत्म कहानी, सिंपल है, बस यही चेक करना है हम लोग को। वैसे एक और क्वेश्चन है, चलो इसको भी देख लेते हैं ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अब इसको चेक करो, ये है 11 है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, अगला है 12, इसका स्क्वायर होता है 144। देखो मैंने आपको एक चीज समझाया भी था कि आप एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद करके चलना, ताकि आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने कई सारे मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज बनाए हुए। 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब मैं कोई दो नंबर को प्लस करता हूं, छोटे वाले दोनों है ना, इसको प्लस करता हूं। तो समझ लो 121 प्लस 144 करूंगा, किसके बराबर आना चाहिए? तीसरे नंबर के, जो कि 225। तो प्लस करो, 4 प्लस 1 5 हो गया। ठीक है, फिर 4 प्लस 2 6 हो गया। ठीक है, बराबर ना, 6 और यहां पे 265 आ रहा है। 144 प्लस 121 265 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? 225। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, मतलब नॉट इक्वल है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है 121 किसका स्क्वायर था? 11 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, और ये 225 15 का स्क्वायर। तो ये 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे हाइपोटेनियस जो था, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर था वो नॉट इक्वल आ रहा है किससे? साइड 1 के स्क्वायर से प्लस साइड 2 के स्क्वायर से। नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, नहीं इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो नंबर्स है 11, 12, 15 आर नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये लोग नहीं बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट है।
क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पाइथागोरन ट्रिपलेट हो, चाहे वो आपका नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपको बस सॉल्व करना है, 100% आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही था दोस्तों हमारा वीडियो, और इसी के साथ पूरा ये वीडियो खत्म होता है, और इसी के साथ फटाफट तरीके से पूरा चैप्टर को हमने क्या कर दिया है, रिवाइज भी करा दिया है, एलएमआर रिवीजन करा दिया है। आपका चैप्टर नंबर जो था ये, इसका कंप्लीट कर दिया है हमने पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब जो भी बचे कुछ चैप्टर से उसको भी फटाफट से करा देंगे, टेंशन मत लेना। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो जो देखते हो अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।